सिपाही ये क्या है? आराम खाओ। सिपाही देखा तुम लोगों ने, आज जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया है। क्या नहीं चाहती थी क्या हो? जो मैं नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहते थे क्या हो गया? जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या हो गया? सिपाही मैं कभी यह नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी भीतर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पर मर जाती तो तुमको क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही है, घुघी खिंचती है। सिवाय राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती नहीं होती। तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी और एक दिन इस तत्वता का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी। जाते साले कुत्ते। मंत्री सिंह को बखलंडी सिंह बोल रहा है। कितना बढ़िया नाम। बढ़िया बढ़िया। श्रीमती रंडी सिंह। हरामजादे रंजीत सिंह होता। याद हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? बोलो कौन है? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। सिपाही अगर बलवीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही बलवीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं बलवीर सिंह की जब तक हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखा कि बात रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता हो। चाल बदलो। चाल चलो निहुरौआ। दम साले हराम और बहु जन्म न करे कौनी किया है कौनी किया है। नेहरूआ आज जब बात देखना कि रंजीत सिंह का कहर और कौन सी चाल को मैं चलूंगा। चाल सुना मेरी बात। तो सेना पद पे है पाँव महाराज को सेना पद पे है बड़ा महाराज को ना और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है।
बलवीर सिंह, साले आज के बाद यही रंजीत सिंह अगर तेरे खानदान का विनाश न कर दिया तो समझ ले साले कुछ न किया। आज के बाद जो भी हमारे कदम उठेंगे वो बलवीर सिंह की तबाही के होंगे। जब तक इसकी हर खुशी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस सिपाही जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर एक दिन उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ न किया। मतलब अब तुम बबौना से मारो क्या रे राजकुमारी का तो ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूं। सिपाही हम चलेंगे सबसे पहले बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा मिलाओगे और उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। आओ चलते हैं हम कल्याण बल बाबा के पास। आओ तुम दोनों हमारी देखो सारे दोखी का आए की मादी फुद्दी मारू। कितना लंबा प्लान बना है। अबे प्लान की प्लान ये साला राजा बना बिना दुबरा राजा ने मारो बने हैं। सकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ ये साला बसुला हाँ कहाँ सोने का तलिया कहाँ गंधैला बकुला। कहाँ महाराज और कहाँ ये साला हो कहाँ कोई निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मोच कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। खड़ा हो जाओ। अब और खड़ा हूं। ये क्या है? सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें हो रही थी? साहब ये कहाँ रहे राजा बन कौन बनेगा हराम जादे साले? यही साला खौरा वो राजा बने तुम राजा बने हो तुम्हारी मैया अब न मारो मिनटा मिनटा हराम जादे। याद रखो याद करो बगिया कौन सी बगिया। जन बबौना रहा था अगर रंजीत सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और चले रंजीत सिंह के होते हुए किसी से सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो तुम दोनों को साले 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे रंजीत सिंह से बगावत अपनी मौत को दावत है। इसे रंजीत सिंह से बगावत नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। बंगालिया साले दंगा कर दूंगा। आओ हमारे साथ हम चलते हैं कल्याण मलवामा के पास। आवे हराम खोर और दोबारा ऐसी गलती की हम तेरी जुबान खींच कर साले कुत्तों को गए बच्चा कहाँ गया बच्चा घुस गए कहे तो बहने नहीं गुजर रहा का अब वही है यार हम कहे
खोल के लेके साथ मोहकल में बैठ गए। अबे पूरा नहीं घुसा रहा। आपके बच्चा बैठ रहे धरा हपा का चले गए। अच्छा आपकी माँ हर पागा धरे हुए रुकी जाए था। कहे भैंसा का रुके नहीं डायरेक्ट पलट देखे। एक बात है, आंधी पानी का खबर मिल जाए देखे सारे दोखी। हाँ सारे जोखी के खबर नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे आओ दे तो शाटा खबर न खराब करो यार, यही जगह खाए खाए मरवा। नहीं ठीक है तुम मरवा हम देखे। हम कहा नीक लागे तब हम मरवा अबे हमारा बुजुर्ग क्यों चाल है। अबे ये मोछा के कुकुर के पूंछ। अबे यही ना तो हम रंगबाजी झाड़ी थी। अबे साले एक गिलकी के पूंछ लगाए कौन फायदा है। यही मैं यार रंगबाजी झाड़ी जब ने मेला में पहुंचे जब मोछा हिलावा ना तो पिछवाल ही भैया साइकल गंगा पार में गए 3 बुढ़िया पिछवाल और तुम कहो परमात्मा ये बुढ़ी के पूंछ से तुमको बुढ़िया पूछ नहाया। चले हम कहीं मोछा सही डाला कुकुरी के फूल लगा गोंडा ही डाला। मत हम जहाँ मोछा उलारा जहाँ फिर मामला फिर चला के ट्रैक्टर के ट्राली तो खुद ही डगमगा था। और तुम छीन रही कौने माथे करिए गाटर रखे हैं पंचर रहो गाटर रखाए हो। चलो नहीं कोनो कैसे आवत अब कि तुमका एकदम दगाए जाए। अरे हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले बालों ने। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। फिल्मी वालों दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमारे ससुराल वाले भेजा। कौन कबाड़ी एकदम उछिन्नी के पहरा बना। कौन पहरा उछिन्नी कहे और कुछ समझा तो वो का ना समझो। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। सुनो मेहरबान बर्तनों के बयान। हम आप लोगों के बर्तन के बयान सुनाएंगे कौन कौन बर्तन होते हैं, वो बर्तन अपने कौन कौन से ओहदे पे हैं। देख डाक पंसरा पैसेंजर टाठी टीटीआई गगरा गाड़ गाड़ी लेकर भगा। देख जो है डाक गाड़ी बनी पंसरा पैसेंजर गाड़ी में बनी, टाठी टीटीआई बाबू बना, गगरा गार्ड बाबू बना, ये गाड़ी लेकर भग गया चुरा के, इन्हीं की दास्तान है। देख डाक पंसरा पैसेंजर टाठी टीटीआई गगरा गार्ड गाड़ी लेकर भगा। भगोना भगत ने प्याली पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके 10 पना दरोगा के हवाले कर दिया। प्लेट की स्लेट चेयरमैन ने गिलास के सबूत से बटुआ बेट बाबू ने मुकदमा जीत लिया। कहते हैं सर को यारो सर न करना, सर बया सयाना है, यमियल जोकर सन फिर क्या जग में और कार्य 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 कारे पड़ गए। अरे करिया देह से हो पुकार कार्य 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 करे हाय राम कार्य 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 करिया देह से हो पुकार। सिपाही देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था हुजूर। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया।
हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी ये प्रजा खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। जो हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी ठीक हो गई है और ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ये तो सब मां काली की कृपा है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पत्नी को सुनाओ। उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सिपाही, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया लेकिन टाइम काफी हो चुका है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार बेटा दीप, माँ ये बताओ कॉलेज से आने का यही समय, इतना लेट क्यों आए? माँ, मैं आज अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए? सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो
तुम्हारी बहुत पिटाई हुई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, सयाने हो चुके। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह तुम्हें किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। मम्मी, अब कहीं दोबारा जाऊंगा तो आपसे बगैर इजाजत लिए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब से वो ड्यूटी पर गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। पापा जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करते हैं। अगर कोई हाल खबर नहीं मिलता पापा का तो हम खुद ही फोन लगाकर पूछेंगे आखिर क्या बात है, जो पापा को हम तुमको हाल समाचार लेने का कोई समय नहीं मिलता है। आओ इंतजार करते हैं। क्या बात है, आज माँ बेटी बहुत बातें करते हो। पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्या मेरे बारे में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए। हाँ बेटी, और आज खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तुम लोग खुश हो जाओगे। आप कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए? जरा हम लोगों को बताइए। प्रिय महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा, वहां का नजारा देखा, एक भद्र विशाल मां काली का मंदिर, और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल बैठे, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। ये नजारा देखकर और वही बात दरबार में पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज व महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। प्रणाम। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और नाम ले रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि बाबा ने ऐसा काम किया। राजकुमारी जी काफी दिनों बाद ठीक हुई। हाँ प्रिय, लेकिन प्राणनाथ, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना है? स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हंसरे
मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हस्त रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहते हो? जी सर। ये तो खुशी की बात है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ गुजर। चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ गुजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, दिन भी अच्छा है और हम बेटे को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर चलेंगे और बाबा से जानकारी करूंगा कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। और बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? पापा, मेरी पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो और जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी देश के सेना अफसर बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन सेना अफसर बनकर देश की रक्षा करूँ। वाह वाह, शाबाश, माँ के साथ आओ। संपूर्ण आसाम राज्य के अंदर हमारी नाम की जयकारी हो रही है। लोग अपने अपने घरों में हमारी फोटोज लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम की चर्चाएं हो रही है, जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आप बड़ी। बाबा जी प्रणाम।
आइए कल्याण, बड़े अच्छे रितेश हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। क्यों नहीं बाबा? हाँ, ये कौन है? बाबा ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा लाजवाब? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से नहीं करूंगे तो कहाँ जाऊंगा? कैसे आना होगा? बाबा जी आप देख बिने है मेरी लाल पर में थोड़ी नजर डाली, भाग में क्या लिखा है भाई मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। मेरे बेटे के हस्तरेखा देखकर आप बताएं कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। देखिए, मैं कोई तांत्रिक ही नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं एक बहुत बड़ा प्रेडिक्ट मैन भी हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटे बाबा जी। बलबीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है। धन्य है बाबा। ये जो रेखा इसके मस्तक पे आ गई है, ये हजारों में नहीं लाखों में किसी एक को नसीब होती है जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े जरा अपना दाहिना हाथ मेरे को दिखा। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलबीर सिंह, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे के हाथ में शुक्र पर्वत से निकल करके एक रेखा भाग रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है अशुभ घटना के संकेत। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा किया उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा किया लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वें साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ और
हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो बाबा, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलबीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन घबराओ नहीं, बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटी। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, अपने पिताश्री को देकर के आओ। बाबा इसे क्या? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय मां काली। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, जब तक ये माला इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, ये माला इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, यह माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? हाँ, दीप सिंह, दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कन्या राशि का है और कन्या का स्वामी बुध है। और बलबीर सिंह कन्या राशि की कोई लड़की है, जिस लड़की की वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है। बेटे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वो इंसान हूँ कि मेरी छवि पर आँच न आए। और बेटे, तुम एक सेना नायक की औलाद हो, तुम ऐसी बदतमीजी नहीं करना कि बाप के सामने तुम बदतमीजी करो। वो तुम अपने भावनाओं को नहीं रखना। अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हो? समझा रहा हूँ बाबा। ये तुम्हारा बेटा है, ये कभी भी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाएगा। नहीं बाबा, आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि बाप के सामने औलाद दारू पीता है और बदतमीजी करता है, और बाप खड़ा होकर देखता है, कुछ बोलता नहीं। वो मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा बाबा, इजाजत हो तो मैं चलना चाहता हूँ। आप बेशक जा सकते हैं। बेटे जाओ, बाबा से आशीर्वाद लो। जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। अरे खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र तो हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होने हो। अरे बाबा, गांठ में ग्रीस खत्म हो गई है, क्या करें? प्रयास करते रहो, खिलाई खिलाई करते रहो। देखा, ये कौन इंसान था? ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके अंडर में लाखों सैनिक हो। अगर ये आदेश जारी कर दे तो अपनी जान तो दे देवे, लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के मजाक कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसी के सामने खड़ा होकर कैसे शब्द बोल सकूं? ये माँ काली की कृपा है। जय माँ काली की। आओ रंजीत सिंह, आओ। आज काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तो भला तो होगा ही। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलो, स्पीक आओ। और अगर मान लो बाबा कहना मारा,
हमारा और बड़े मौज से बीते जीवन तुम्हारा। मेरे जीवन की बात करने, मेरा उद्धार करने चला आया है। मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, ये मेरा उद्धार करने आया है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रणजीत सिंह, जुबान को लगाम दो, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को गौर करके सुनिए कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और तिरछा पे कर दो जादू का इशारा। ठहर जाओ, फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का स्कोप उद्देश्य कुछ और है। माँ के पास नहीं आया है। रणजीत सिंह, तू क्या समझता अपने आप को कि तू एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन एक माँ काली के मंदिर पर नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दिया है। चले जाओ रणजीत सिंह, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के। तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला, रणजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मारना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा जी, चला जाओ। लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया, लेकिन क्या पाया? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं, इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। अबे तू पागल करेगा। और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। राजमहल और मैं? ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। हमेशा मैं लोगों के आंसुओं को चुराता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को उसके बदले में क्या मिला? घास फूस की झोपड़ी और खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई है। मतलब इसकी बातों में दम है। हेलो मिनिस्टर,
स्पीक अगेन। तो सुनिए हमारी बात को भी। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवा बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाओ। बात करके मैं मंत्री तेरी मान लूं। मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जा रंजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे उस काम को मैं पलक झपकते ही दिखा दूंगा करके, लेकिन आज शाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। अरे बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है, साले को आज ही खत्म कर देता हूँ मैं। रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को खिंचवा लेता हूँ। माँ काली के चरणों में ला करके हरामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा जी, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने फिर आऊंगा। किस वक्त तुम्हें काम करना है, लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास आऊं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का नहीं इंतजार करना। ऐसे नहीं जाओगे तुम। हाँ। नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे तभी जाओगे। अच्छा। पहले दे ताली। ले बाबा। ये दो शैतान मिल गए हैं, और ये दोनों शैतान मिल करके आशाम शहर के अंदर ईद से ईद बजाएंगे। बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, पुण्य में कुछ नहीं रखा है। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। मैं अब एक शैतान का रूप लूंगा, और शैतान कभी नेक काम नहीं कर सकता है, वो हमेशा बुराइयों के मार्ग पर चलता है। शैतान बन करके लोगों का खून पीऊंगा। देखना इस शहर के अंदर आप खून की नालियां बहेगी, खून की नालियां। इंतजार है तो रंजीत के आदेश का। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को भेजा है अपनी रियासत की तरफ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज, आप फिक्र न करें, मंत्री जी रियासत घूम कर आते हैं और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं।
आइए रंजीत सिंह, महाराज क्या खबर लेकर आए हो? महाराज आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। महाराज आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म शराफों पे रहे। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती, क्या जाने। चाचा जी नमस्ते। और पिताजी यही एक विनय है। पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की गई इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा। विनय कर लो स्वीकार मेरी। बाबूजी, आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ। आपसे इजाजत चाहती हूँ, क्या हुक्म है? बेटी, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। जा रही हूँ चमन की तरफ घूमने के लिए, वक्त से पहले अपने ताजमहल आ जाऊंगी। संध्या हो तो पहले चली आओ, कहे से मनैन के चितवन खराब चलहा बहुत खराब। सिपाही, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पर चाचा जैसे बहादुर सिपाही हो, बड़ा हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं न कहू, ओके नरी पर लात खाई। हाँ, और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी अंगूठी वाला नजरें कौन लगा? औकात नहीं न मारे कुंडा के सही पाई। हाँ, बंदूक ले रखे हो, किस मर्ज की दवा हो तुम लोग? परेशान रहो तुम, टेंशन न लो, मरे कुंडा की आखी पोत जाई। टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, टेंशन तुम लोग। हमको चाचा जी नमस्ते। सिपाही, क्या बात है? महाराज आप बेफिक्र रहो, हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता। सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है?
मंत्री रंजीत सिंह महाराज हमारी बेटी चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जो आज्ञा राजन। भाई इधर आओ। इधर आओ। जरा एक हंटर उठाओ। हाँ वो नहीं, इसे उठाओ। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा रे? साले हराम जादे गिरगिट। समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो उसके नर्री बल्ला तो मैं शिवाय तुम ठीक कहते हो कि राजकुमारी की तरफ नजरें है तो सिर्फ हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन सिपाही एक बात सोचने वाली है। अबे सोचने वाली सिपाही, ये राजकुमारी जब ठीक नहीं रही तो मैं किस तरीके से? एकदम गंधैली गंधैली न कहीं रही। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगी रे? हाँ यार, अब हसीन लागत पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत है। सिपाही, राजकुमारी जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। लड़की है कि कयामत है रे? लड़की ना बुलडोजर आ सिपाही, बुलडोजर बाबा जिंदा। सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फाके। क्या उसके होठ थे? क्या होठ, क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख, राजकुमारी चमन की सैर करने के लिए जा रही है और मौका अच्छा है। या उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वहीं से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ मेरे साथ चलते हैं राजकुमारी के चमन। आओ। ये साला है छिनरा, हमका दरबारे में शंका हो गए। अच्छा मन तो भव कि एक उंगली घुसिए थी, लेकिन बलवाने के बाद आज ज्यादा बोली तो होरबो करे। कहा घोड़ा के पीछे बलवाने के आगे न रहते, आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो थूरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़ाए और हम हुआ का करब यार जाएंगे। का करब चले गए ना खाब सारे का पतरीन चाहता बहू का। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना और अपने घर लाए, अपने घर लाए टीवी पीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखा। ध्यान दीजिए, अरे पतोहिया का दादा राखा, नमवा बार हो पतोहिया का। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है, पता नहीं कहाँ। खुश रहो बेटा दीप। माँ, बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा क्या कहना चाहते हो? आओ बेटा।
जरूर बताऊंगा। मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेला आसाम का देख आऊंगा मैं, मेरी मैया मुझे मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेला आसाम का देख आऊंगा मैं, जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, लाल सा लेके दिल पास आया हूँ मैं, क्या कहा बेटा? तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। हाँ, और माँ। तुम भी जाना चाहते हो। मैं भी जाना चाहता हूँ, आपके पास इजाजत लेने के लिए आया हूँ। आपकी क्या राय है? दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, दिल तू छोटा दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, जाने की मैं इजाजत हूँ देती तुझे, और दोस्त के संग मेला तुम देखो मगन, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगन, जल्द तुम लौट कर आओ तो चैन हो, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगन, जल्द तुम लौट कर आओ तो चैन हो। बेटा दीप, अगर तेरी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है, तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। और बेटा, दूसरी की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। माँ, मैं कोई ऐसे गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे हमारे माँ बाप का समाज में सर नीचा हो जाए। और माँ, आप कितनी अच्छी हो, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, माँ हो तो बेटा, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसे। माँ, सच में कहने वाली बात तो अपनी जगह है, आप बहुत अच्छी हो, जितनी तुम्हारी तारीफ करूं उतना ही कम है। ये तो अच्छे है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हो। तू कितनी अच्छी है